आखिर 8 साल बाद राजधानी दिल्ली में आतिशबाजी की गूंज गूंजी और लोगों ने दिवाली का लुत्फ उठाया। वहीं दिल्ली सरकार भी एक्शन मूड में नजर आई और अब छठ पर्व को लेकर दिल्ली सरकार के सभी मंत्री औचक निरीक्षण करते हुए नजर आए। वहीं दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी वे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कपिल मिश्रा जमुना जी के घाटों पर दौरा करते नजर आए और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया। वहीं बात की जाए उत्तर पूर्वी दिल्ली के एसडीएम को भी साथ लिया और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक करते के साथ ही बोट पर लेकर जमुना जी की सफाई का निरीक्षण करते नजर आए और साथ ही उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि ये छठ पर्व ऐतिहासिक होना चाहिए, जहां पूर्वांचल वासियों की छठ को, इस आस्था को एक भव्य रूप दिया जाएगा और इस बार छठ पर्व दिल्ली में ऐतिहासिक मनाया जाएगा, जहां दिल्ली सरकार के सभी मंत्री फुल एक्शन मूड में हैं। और वहीं देखा जाए तो जमुना जी में भी इस बार सफाई होती नजर आ रही है। सर, दिल्ली में 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, पिछली सरकार ने जो प्रतिबंध लगा दिया था, जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वो 5 साल के प्रतिबंध के बाद भव्य छठ होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के दिल की सारी बातों को हम लागू करेंगे अगर ये आपदा वाले हट जाते हैं। आपदा की सरकार गई, रेखा गुप्ता जी हमारी मुख्यमंत्री बनी, कपिल मिश्रा जी हमारे संस्कृति मंत्री बने। हम सांसदों के साथ साथ जनता कितनी खुश है इसका आप देख सकते हैं स्वयं घाट पे। आज छठ भी धूमधाम से हो रही है और उसके पहले हम लोग छठ घाटों की स्वच्छता, सफाई, सुरक्षा, ये तीनों की व्यवस्था कर रहे हैं। आज हम लोगों ने श्रमदान भी किया, जल की भी सफाई की, घाट की भी सफाई की, लोग खुद भी कर रहे हैं, हम तो साथ में हैं। और हम लोग अभी डीएम, डीसीपी, एमसीडी के डीसी के साथ हमने पूरा यहाँ से लेके पीछे लगभग 4 किलोमीटर तक हमने घाटों का मुआयना किया कि किसी को भी तकलीफ ना। अभी आप हाथ में पानी लेके देख रहे थे, हाथ की रेखाएं भी दिख रही थी आपको। देखिए, गर्व होता है ना कि जिस जमुना जी को आपने इतना जीर्ण सेते और हाथ की रेखाएं तक दिखती हैं पानी में, तो हमें खुशी होती है। हालांकि दिल्ली में यमुना दो लेवल की मैं मानता हूँ, एक वजीराबाद के ऊपर जो हरियाणा से पानी आता है और एक वजीराबाद के बाद जहाँ कुछ बड़े बड़े कैनाल्स भी गिरते हैं जो अब नाले का रूप ले चुके थे, हम उनको भी ठीक कर रहे हैं। लेकिन इतना कर दिए हैं कि आज जो भी डुबकी लगाएगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगी और आगे समय में हम पूरी तरह से इसको स्वच्छता के तरफ ले जाएंगे। कपिल भाई, सालों के बाद रौनक देखने को मिलेगी छठ पूजा की, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। आज मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया। पिछली सरकार ने यमुना के तट पर छठ पूजा पर बैन लगाया था केजरीवाल ने, और 6 साल तक यमुना के तट पर छठ पूजा नहीं होने दी। और जब पूर्वांचल के लोगों ने, छठ व्रतधारियों ने इसकी मांग की तो उन लोगों के ऊपर बहुत ही भयानक मुकदमे दर्ज कराए गए, केस दर्ज कराए गए। आज मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, भैया सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, किसी भी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि 6 साल के बाद यमुना के तट पर छठ पूजा इस बार होगी। आदरणीय सांसद जी मनोज तिवारी जी खुद यहाँ पर सफाई अभियान में आए हैं। दिल्ली का हर एक विधायक, हर एक सांसद, हर एक मंत्री आज से घाटों की सफाई अभियान में स्वयं लगे हैं। मुख्यमंत्री जी इस वक्त मोनक कैनाल में सफाई अभियान के लिए गई हुई हैं। भव्य और दिव्य छठ का आयोजन, ऐसी छठ जो पहले कभी दिल्ली में नहीं हुई है। लाखों लाख लोग जिस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे कि मां यमुना के तट पर सूर्य देव को अर्घ्य देंगे, वो प्रतीक्षा इस बार पूरी होगी और हम सब लोग बड़ी विनम्रता के साथ पूरी कोशिश करेंगे कि किसी को कोई भी मुश्किल ना आए और एक अच्छी छठ पूजा दिल्ली में आयोजित की जाए। क्या कुछ कहेंगे? अभी सांसद मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा के साथ आपने राउंड किया, पूरी तरीके से छठ घाटों का निरीक्षण किया, किस तरीके की अब तैयारियां रहने वाली? सरकार के निर्देशानुसार इस बार यमुना घाट पे
जहाँ जहाँ भी संभव है वहाँ पर, और जहाँ पहले भी छठ हुआ करता था, ये ऐसे नई जगह जहाँ पर कि लोगों की डिमांड आ रही है हमारे पास सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, इन सारे जगहों पर हम छठ के आयोजन करने की तैयारियों में हम लगे हुए हैं। मैं सुबह खुद सारे छठ घाटों का मैं हर एक जगह पर मैं मौका मुआयना कर रहा हूँ, और हमारे साथ हमारी पूरी टीम है। जिले में हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट है, हमारी सारी टीम है, हर एक जगह पर जाकर सुरक्षा नियमों को देखते हुए कि जो भी छठ व्रती हो उनके लिए पानी में जहाँ पर उतरना उनके लिए सुरक्षित हो, ऐसी जगह पर, और जो भी व्यवस्था करनी है छठ घाट को बनाना, टेंट की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और ट्रैफिक और आवागमन की व्यवस्था, हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा सारा मौका मुआयना आज शाम तक पूरा हो जाए। बहुत से सारे जगह पर हमारे काम चल रहे हैं, जो भी नए जगह होंगे वहाँ भी हमारा प्रयास होगा कि कल से वहाँ काम शुरू हो जाए, ताकि जो छठ का जो पर्व है, जो सजीए घाट हम लोग जिसे बोलते हैं, उसके एक दिन पहले तक हमारी सारे काम और तैयारियां लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी हो जाए, इसका हमारी तरफ से प्रयास है। यहाँ पे एक चीज और देखी गई है कि यहाँ पे काफी लोगों ने डिमांड की कि जगह छोटी पड़ रही है, कुछ और एक्सटेंड किया जाए, तो क्या उस पर विचार हो रहा है? जी, इसलिए हमने अभी जो टीम बनाई है, टीम अभी लगे हाथ ऐसी सारी जगहों पर जाकर सुरक्षा मानकों को देखते हुए, और जहां पर लोगों के लिए सुविधा बेहतर हो सके, अपनी छठ समितियों के साथ मिलकर उन सारी जगहों का मुआयना कर रहे हैं, और शाम तक हम ऐसी सारी जगहों को चिन्हित कर लेंगे जहां पर सुरक्षित तरीके से और लोगों को सुविधा देते हुए छठ का हमारा पर्व हो सके। छठ समिति है, कितने घाट लगाए जाएंगे और कितने सैलानी यहाँ पर? मेरे जिले में मैं यमुना के किनारे का हूँ, तो हमारे शास्त्री पार्क से लेकर, हमारे शास्त्री पार्क जो वासुदेव घाट के अपोजिट पार्ट कहा जाता है, फिर हमारा सूर घाट का अपोजिट पार्ट, हमारा सोनिया विहार पुस्ता, और आप पुस्ते से चलते चले जाए हमारा 2, 2.5, 3, 4, 4.5 चौहान पट्टी, ऐसी हर एक जगह पर जहाँ जहाँ भी जो जगह है वहाँ पर हम अपनी तरफ से छठ का इस बार अरेंजमेंट करने का प्रयास करें, और साथ में अंदर के भी इलाके में जहाँ जहाँ पे जैसे हमारा होता रहता है, जैसे यमुना विहार, MTNL, गनौन या और भी जो जगह है जहाँ पिछले साल होते रहे, जहाँ लोग जाते रहे, वहाँ भी छठ की व्यवस्था करें। कितने लोग आने का अनुमान लगाया जा रहा है? जो इंसिडेंट हुआ था, एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे कि एक व्यक्ति डूब गया था चौहान पट्टी के बारे में बता रहे। तो यहाँ पे जो अभी डूबे थे, तो क्या ऐसी चीजों को चिन्हित किया जा रहा है कि कोई दिक्कत ना हो आगे? नहीं, हम ऐसी सारी जगहों को हम अवॉइड ही कर रहे हैं जहां पर किसी कुछ भी पॉसिबिलिटी है। छठ के लिए जो व्रती होते हैं उन्हें कमर से ज्यादा का पानी नहीं चाहिए, और वहां पर बैरिकेडिंग भी लगाते हैं, तो जहां भी पानी थोड़ा भी आगे उससे ज्यादा होगा वो सारी जगह हमारी लिस्ट से बाहर होनी चाहिए। छठी में